दोस्तों, एक समय की बात है। एक राजा हुआ करता था जिसे जंगली घोड़ों को पकड़कर उन्हें पालतू बनाना बहुत पसंद था। उसके सैनिकों को भी इस खेल में उसका साथ देने में बड़ा आनंद आता था। यह खेल बहुत ही तेज रफ्तार का, मजेदार और युक्तिपूर्ण होता था। कुछ सैनिक ऐसे भी थे जिन्हें अपने राजा के साथ मिलकर उन जंगली घोड़ों को प्रशिक्षण देने में मजा आता था। दूरदराज से लोग साल में 2 बार इस रोमांचक कार्यक्रम को देखने के लिए आया करते थे। कुछ दिन के बाद राजा को थोड़ी सुस्ती महसूस होने लगी और उन्हें इस खेल में रोमांच आना बंद हो गया। आखेट शुरू होते ही वे उसे बंद करा देते थे और तेज घोड़ों के पीछे भागने में उन्हें अब कोई रुचि नहीं रह गई थी। एक बार राजा का भतीजा उनके साथ घुड़सवारी कर रहा था। राजा ने अचानक सबको रुक जाने का आदेश दिया। भतीजे ने जब उनसे रुकने का कारण पूछा तो राजा को लगा कि वह उनके आदेश पर सवाल उठा रहा है और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। उन्हें लगा कि उनके स्वास्थ्य और शरीर पर व्यंग्य कसा जा रहा है। एक बार जब राजा दोपहर का भोजन कर रहे थे, तब उनका भतीजा सुदर्शन अंदर आया और उसने उन्हें याद दिलाया कि एक महान गुरु गौतम बुद्ध उनके राज्य में प्रवचन करने वाले हैं। राजा भी उनका प्रवचन सुनना चाहते थे, इसलिए खाना खत्म करके वे भी सुदर्शन के साथ उद्यान की ओर चल दिए। गौतम बुद्ध अपना प्रवचन दे रहे थे और राजा को भर पेट खाना खाने के कारण नींद आने लगी। जागे रहने के लिए वे बार बार अपने आप को चुटकी काटने लगे। प्रवचन समाप्त होने पर जब सब लोग चले गए तब राजा बुद्ध के पास गए। महात्मा बुद्ध ने उनसे उनका हालचाल पूछा। राजा ने उन्हें अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य के बारे में बताया और कहा कि उनकी सुस्ती बहुत बढ़ गई है, खासकर खाना खाने के बाद, और कोई भी चुस्ती फुर्ती वाले काम करने में वे असमर्थ हैं। महात्मा बुद्ध ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति सुअर की तरह अत्यधिक खाना खाएगा तो वह कभी भी इस दुनिया के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाएगा। उन्होंने राजा को एक मंत्र दिया और कहा कि जब कभी भी उन्हें ज्यादा खाना खाने की इच्छा हो तब वे उस मंत्र को बोलें। राजा ने बताया कि स्मरण शक्ति कमजोर होने की वजह से वे कोई भी नई चीज याद नहीं रख पा रहे थे। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि वे उस मंत्र को उनके भतीजे सुदर्शन को दे देंगे। अब जब भी राजा भोजन लेते समय ज्यादा खाने लगते तो सुदर्शन उस मंत्र का जाप करने लगता और फिर राजा अधिक भोजन लेने से अपने आप को रोक लेते। वक्त बीतता गया और राजा की अत्याहार लेने की आदत कम होती गई और धीरे धीरे सुदर्शन को मंत्र जाप करने की जरूरत भी नहीं रही। राजा को फिर से घोड़ों का पीछा करने और उन्हें पकड़ने में आनंद आने लगा। उन्हें सब बातें याद रहने लगीं और वे अपने सभी कर्तव्यों का पालन अच्छी तरह करने लगे। उन्हें अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी नहीं आता था और न ही किसी की कही हुई बात का वे गलत मतलब निकालते थे। कुछ महीनों बाद जब गौतम बुद्ध फिर उनके राज्य में आए तो राजा उनका प्रवचन सुनने के लिए गए। प्रवचन के बाद वे महात्मा बुद्ध से मिलने गए। महात्मा बुद्ध ने उनका हालचाल पूछा तो राजा ने उनका धन्यवाद किया क्योंकि उनकी मदद से वे फिर से एक स्वस्थ व्यक्ति बन गए थे। सुनकर गौतम बुद्ध बहुत खुश हुए और राजा को समझाते हुए कहा कि स्वास्थ्य व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति है और संतोष सबसे बड़ी खुशी है। हर कार्य में संयम का होना ही इसका एकमात्र उपाय है। दोस्तों, एक बार की बात है जब बुद्ध ने नन्ही गिलहरी के प्रयास से शिक्षा ग्रहण की। महात्मा बुद्ध आत्मज्ञान पाने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। उनके मन में तरह तरह के प्रश्न आ रहे थे जो उन्हें परेशान कर रहे थे। काफी प्रयास करने के बाद भी उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे।
इस क्रम में उन्होंने अपनी तपस्या को और भी कठोर कर लिया। वे वन वन नगर नगर घूमने लगे, अनेक स्थानों की यात्राएं की, लेकिन उन्हें अपनी शंकाओं के समाधान नहीं मिले। अब बुद्ध के मन में कुछ कुछ निराशा आने लगी थी। वे सोचने लगे कि उन्होंने राजपाट, मोहमाया सब कुछ तो त्याग दिया है, फिर भी उन्हें आत्मज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या कभी उनका जीवन सफल हो पाएगा? क्योंकि बुद्ध के प्रयासों में कोई कमी नहीं थी, इसलिए ऐसे अनेक ख्याल उनके मन में आने लगे थे। वे इसी विषय पर निरंतर मंथन कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन बुद्ध वन में ध्यान में बैठे थे। ध्यान से हटने के पश्चात उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए निकट के एक सरोवर की ओर गए। तभी उनका ध्यान वहां एक गिलहरी पर गया। एक गिलहरी के मुंह में फल जैसी कोई खाने की वस्तु थी। वह सरोवर के किनारे बैठी हुई उसे खा रही थी। अचानक वह फल उसके मुंह से छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी कुछ क्षण तक तो देखती रही, फिर उसने सरोवर में छलांग लगा दी। कुछ देर में गिलहरी सरोवर से बाहर निकली और उसने अपने शरीर पर लगा पानी वहां झाड़ दिया। फिर वह दोबारा सरोवर में कूदी और बाहर निकलकर अपने शरीर पर लगे पानी को वहां झाड़ दिया। ऐसा उसने कई बार किया। उसका यह क्रम काफी देर तक चलता रहा। बुद्ध गिलहरी के इस कार्य को देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस सबसे अनजान अपने काम में जुटी हुई थी। बुद्ध भी सोचने लगे कि इसके इस प्रयास से इस सरोवर का जल कभी खत्म नहीं होगा और न ही इससे इसके मुंह से सरोवर में गिरा फल ही प्राप्त होगा। इसके बावजूद इसने हिम्मत नहीं हारी है। यह सरोवर खाली करने के काम में पूरी हिम्मत से जुटी हुई है। अचानक बुद्ध को यह भान हुआ कि जब यह गिलहरी हिम्मत नहीं हार रही है, फिर मैं तो मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होने पर निराश हो रहा हूँ। यह ज्ञान होते ही वह तपस्या के लिए चल दिए और एक दिन उन्हें आत्मज्ञान की भी प्राप्ति हो गई और वे भगवान बुद्ध हो गए। एक मुट्ठी चावल की कहानी। यह कहानी एक गरीब महिला की है जिसका नाम किसा गौतमी था। किसा गौतमी एक सामान्य स्त्री थी और अपने परिवार के साथ जीवनयापन करती थी। उसकी दुनिया उसके छोटे बेटे के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन एक दिन अचानक उसके बेटे की मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु ने किसा गौतमी के जीवन को अंधकार में डाल दिया। वह दुख और पीड़ा में डूब गई और उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। अपने दुख में पागल होकर वह अपने बेटे को लेकर गांव-गांव घूमने लगी और लोगों से विनती करती रही कि कोई उसके बेटे को पुनर्जीवित कर दे। किसी ने उसे कहा कि केवल बुद्ध ही उसे इस दुख से मुक्त कर सकते हैं। किसा गौतमी बुद्ध के पास पहुंची और उनसे रोते हुए प्रार्थना की, भगवान मेरे बेटे को वापस जीवन दीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बुद्ध ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और शांत स्वर में बोले, मैं तुम्हारे बेटे को वापस जीवित कर सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। किसा गौतमी ने उत्साह से कहा, जो भी कहें मैं करने को तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें इस गांव से एक मुट्ठी चावल लाना होगा, लेकिन याद रहे कि वह चावल केवल उस घर से होना चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी तुरंत गांव के पहले घर में गई और चावल की मांग की। उस परिवार ने उसे चावल देना चाहा, परंतु जब उसने बुद्ध की शर्त बताई तो उन्होंने कहा, हम चावल तो दे सकते हैं, लेकिन हमारे परिवार में कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। किसा गौतमी दूसरे घर में गई और फिर तीसरे में। हर जगह वही उत्तर मिला। कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां किसी की मृत्यु न हुई हो।
किसा गौतमी को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि संसार में मृत्यु एक अटल सत्य है और यह हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। उसे यह अनुभव हुआ कि जिस प्रकार उसका दुहक है वैसे ही और भी लोगों का दुहक है। हर घर में किसी न किसी ने अपने प्रियजनों को खोया है। वह पूरे गांव में घूमी लेकिन एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु का स्पर्श न हुआ हो। किसा गौतमी ने अंततः बुद्ध की ओर वापस लौटने का निर्णय लिया। इस बार उसका चेहरा शांत था और मन में समझ थी। उसने बुद्ध से कहा, मैं समझ गई हूँ प्रभु। मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है जिसे हम सभी को स्वीकारना पड़ता है। मैं अपने दुहक में इतनी डूबी हुई थी कि यह नहीं देख पा रही थी कि मेरा दुहक केवल मेरा नहीं बल्कि सभी का है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सत्य को पहचान लिया है गौतमी। जीवन में दुहक और मृत्यु अनिवार्य हैं, परंतु जो इन सत्यों को समझता है वही अपने मन को शांति में पाता है। किसा गौतमी का हृदय परिवर्तन हो चुका था। अब वह अपनी पीड़ा को एक गहरी समझ के साथ स्वीकारने लगी और जीवन के प्रति उसकी दृष्टि बदल गई। उसने अपनी पीड़ा को सेवा और करुणा के माध्यम से अभिव्यक्त करना शुरू किया। उसने दुखी और पीड़ित लोगों की सहायता करना शुरू किया। उसके भीतर जो दुख था वह दूसरों की सेवा में बदल गया। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, मृत्यु का सत्य जीवन में दुख, बीमारी और मृत्यु अपरिहार्य हैं। इन्हें समझना और स्वीकार करना ही मन की शांति का मार्ग है। सभी का दुहक समान है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के दुहक से गुजरता है। किसा गौतमी ने यह समझा कि उसका दुहक सिर्फ उसका नहीं था बल्कि यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। दूसरों के दुहक को समझने और उनके प्रति करुणा रखने से हम अपने दुहक को भी सह सकते हैं। सहानुभूति और परोपकार। बुद्ध ने किसा गौतमी को यह सिखाया कि दुहक और मृत्यु से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा रखना है। दूसरों के दुहक को समझकर उनकी मदद करना ही सच्चा परोपकार है। बाहर की वस्तुएं नहीं, आंतरिक शांति ही सच्चा सुख है। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि बाहरी सुख सुविधाओं, लोगों और परिस्थितियों पर निर्भर न रहकर हमें आंतरिक शांति और समझ को पाना चाहिए। यही हमें सच्चे दुहक से मुक्ति दिला सकती है। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें जीवन के गहरे सत्य को समझने का अवसर देती है। यह हमें सिखाती है कि हम जीवन के अनिवार्य सत्यों, दुहक, मृत्यु और परिवर्तन को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। जो व्यक्ति इन सत्यों को समझकर जीवन जीता है वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी करुणा और प्रेम का स्रोत बनता है। किसा गौतमी का यह अनुभव उसे जीवन के वास्तविक अर्थ की ओर ले गया और उसे अपने दुहक से मुक्ति दिलाई। बुद्ध की यह कहानी हमें नैतिकता, सहानुभूति और परोपकार की सच्ची शिक्षा देती है जो आज भी हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। दोस्तों, आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में जहां मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है वहां इन नैतिक कहानियों का महत्व और भी बढ़ गया है। ये कहानियां हमारे जीवन को सही दिशा दिखाती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि जीवन में धन दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे मूल्य हैं। कहानी रानी और एक गरीब लड़का की। एक बार की बात है, एक सुदूर राज्य में एक बहुत ही खूबसूरत रानी रहती थी। रानी बहुत दयालु थी और हमेशा अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए काम करती थी। लेकिन रानी को एक बात का बहुत दुख होता था, वो ये कि उसके राज्य के लोग बहुत गरीब थे।
एक दिन रानी महल से निकलकर राज्य के बाजार में घूमने गई। वहां उसने एक छोटे से लड़के को देखा जो बहुत दुखी लग रहा था। लड़के के कपड़े फटे हुए थे और उसके पैरों में जूते नहीं थे। रानी उस लड़के के पास गई और उससे पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? लड़के ने बताया, मैं बहुत भूखा हूँ रानी माँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। रानी का दिल पिघल गया। उसने लड़के को अपने महल में चलने के लिए कहा। महल में जाकर रानी ने लड़के को बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन करने के बाद लड़के ने रानी से पूछा, रानी माँ आप इतनी अच्छी क्यों हैं? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा हर इंसान को दुखी देखकर मेरा दिल दुखता है। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस घटना के बाद रानी ने अपने राज्य के गरीब लोगों की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने महल का एक बड़ा सा कमरा गरीबों के लिए खोल दिया, जहां उन्हें मुफ्त में खाना और कपड़े मिलते थे। रानी ने अपने राज्य में अनाज के गोदाम भी बनवाए ताकि कोई भी भूखा न सोए। रानी की दयालुता की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग रानी को बहुत प्यार करते थे। लेकिन रानी की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। एक दिन राज्य में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। फसलें सूख गईं और लोग भूख से मरने लगे। रानी बहुत दुखी हुई। उसने अपने राज्य के लोगों को बचाने के लिए बहुत कुछ किया। उसने अपने महल का सारा सोना और चांदी बेच दिया और उस पैसे से अनाज खरीदा। लेकिन इतना अनाज भी सभी लोगों के लिए काफी नहीं था। तब रानी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अपने सभी आभूषण उतार दिए और उन्हें गरीबों में बांट दिए। उसने कहा, ये आभूषण मेरे लिए कुछ भी नहीं हैं। मैं तो सिर्फ अपने लोगों को बचाना चाहती हूँ। इस तरह रानी ने राज्य के लोगों की जान बचाने की अपनी कर्तव्य को निभाते हुए अकाल और भुखमरी से जान बचाई। रानी का त्याग देखकर सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रानी को एक देवी मान लिया। रानी की दयालुता और त्याग की कहानी दूर दूर तक फैल गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि रानी हमेशा सच बोलती थी और लोगों से झूठ नहीं बोलती थी। सच्चाई बोलना बहुत जरूरी है। और रानी हमेशा ईमानदार रहती थी। उसने कभी भी किसी का कुछ नहीं छीना। ईमानदारी से जीना चाहिए। एवं रानी बहुत दयालु थी। उसे दूसरों के दुख देखकर बहुत दुख होता था। हमें भी दूसरों के दुख में शामिल होना चाहिए। और रानी ने अपने सभी आभूषण गरीबों को दे दिए। त्याग करना बहुत बड़ी बात है। हमें भी दूसरों की मदद के लिए कुछ त्याग करना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम सभी को सच्चे, ईमानदार, दयालु और त्यागी बनना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनके दुख में शामिल होना चाहिए। क्या आप इस कहानी को पसंद करते हैं? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट कर बताएं कि आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। कहानी ईमानदारी की जीत। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। एक दिन वह बाजार जा रहा था कि रास्ते में उसे एक पर्स मिला। पर्स में बहुत सारे पैसे थे। राजू को बहुत लालच आया कि वह पैसे अपने पास रख ले, लेकिन उसने सोचा कि यह किसी का होगा और उसे बहुत दुख होगा। राजू ने उस पर्स को थाने ले जाकर पुलिस को सौंप दिया। कुछ दिनों बाद पर्स का मालिक मिल गया। वह बहुत खुश हुआ और राजू को धन्यवाद दिया। राजू को बहुत अच्छा लगा कि उसने ईमानदारी का काम किया है। दोस्तों, ईमानदारी हमेशा सफल होती है। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है।
एक बार की बात है, एक किसान के दो बेटे थे। एक बेटा बहुत मेहनती था और दिन रात खेत में काम करता रहता था। दूसरा बेटा आलसी था और केवल खेलना कूदना पसंद करता था। किसान ने अपने बेटों को समझाया कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। लेकिन आलसी बेटा नहीं माना और वह खेलता कूदता रहा। कुछ समय बाद मेहनती बेटे के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई और वह अमीर हो गया, जबकि आलसी बेटा गरीब ही रहा। तो दोस्तों, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। एक बार की बात है, एक जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। खरगोश अपनी तेज दौड़ के लिए बहुत मशहूर था। वह हमेशा कछुए का मजाक उड़ाता था कि वह कितना धीमा है। एक दिन खरगोश ने कछुए से कहा, आओ दौड़ लगाएं। देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। कछुआ मान गया। दौड़ शुरू हुई तो खरगोश बहुत तेज दौड़ लगाने लगा। उसने सोचा कि वह बहुत जल्दी कछुए को पीछे छोड़ देगा। रास्ते में उसे एक छायादार पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा कि वह थोड़ा आराम कर लेता है। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उसने बिना रुके दौड़ जारी रखी। जब खरगोश नींद से जागा तो उसने देखा कि कछुआ फिनिश लाइन के पास है। खरगोश ने बहुत तेज दौड़ लगाई, लेकिन वह कछुए को नहीं पकड़ पाया। दोस्तों, धीरे धीरे चलने वाला भी अगर लगातार चलता रहे तो वह तेज दौड़ने वाले को भी हरा सकता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम राकेश था। राकेश पढ़ाई में बहुत कमजोर था। वह हमेशा खेलने में ही लगा रहता था। उसके माता पिता और शिक्षक उसे बहुत समझाते थे कि उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वह नहीं मानता था। एक दिन उसके स्कूल में परीक्षा हुई। राकेश ने परीक्षा में बहुत कम नंबर लाए। उसके शिक्षक बहुत दुखी हुए। उन्होंने राकेश को समझाया कि अगर वह मेहनत करेगा तो वह अवश्य सफल होगा। राकेश ने अपने शिक्षक की बात को मन में बैठा लिया। उसने रोजाना पढ़ाई करने लगा। वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ता था और रात को सोने से पहले भी पढ़ता था। उसने अपनी सभी कमजोरियों पर काम किया। कुछ महीनों बाद फिर से परीक्षा हुई। इस बार राकेश ने बहुत मेहनत की थी। परीक्षा का परिणाम आने पर राकेश बहुत खुश हुआ। उसने अपनी कक्षा में टॉप किया था। एक बगीचे में कई तरह के फूल थे। गुलाब अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व करता था। वह हमेशा कहता था, मैं सबसे सुंदर फूल हूँ। मेरी खुशबू कितनी अच्छी है। तुलीप भी बहुत सुंदर था, लेकिन वह शांत रहता था। वह हमेशा दूसरों की तारीफ करता था। एक दिन बगीचे में एक तूफान आया। तूफान में गुलाब की पंखुड़ियां उड़ गईं और वह मुरझा गया। लेकिन तुलीप सुरक्षित रहा। बगीचे के दूसरे फूल तुलीप के पास आए और बोले, तुम हमेशा इतने अच्छे क्यों रहते हो? तूफान में भी तुम मुरझाए नहीं। तुलीप ने कहा, गर्व करने से कुछ नहीं होता। दूसरों की मदद करने से खुशी मिलती है। सीख: गर्व करने से अच्छा है कि हम दूसरों की मदद करें। एक बार गौतम बुद्ध से अभय राजकुमार ने प्रश्न किया कि क्या श्रमण गौतम कभी कठोर वचन कहते हैं? उसने सोच रखा था कि नहीं कहने पर वह बताएगा कि एक बार उन्होंने देवदत्त को नरकगामी कहा था, और यदि हाँ कहे तो उसने पूछा जा सकता है कि जब आप कठोर शब्दों का प्रयोग करने से स्वयं को रोक नहीं पाते, तब दूसरों को ऐसा उपदेश कैसे देते हैं? बुद्ध ने अभय के प्रश्न का आशय जान लिया। उन्होंने कहा, इसका उत्तर न तो हाँ में दिया जा सकता है और न नहीं में।
अभय की गोद में उस समय एक छोटा बालक था। उसकी ओर इशारा करते हुए बुद्ध ने पूछा, राजकुमार, यदि दाई के अनजाने में यह बालक अपने मुख में काठ का टुकड़ा डाल ले तब तुम क्या करोगे? मैं उसे निकालने का प्रयास करूंगा। यदि वह आसानी से न निकल सकता हो तो बाएं हाथ से उसका सिर पकड़कर दाहिने हाथ की उंगली को टेढ़ा करके उसे निकालूंगा। यदि खून निकलने लगे तो भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि वह काठ का टुकड़ा किसी न किसी तरह बाहर निकल आए। ऐसा क्यों? इसलिए कि भंते, इसके प्रति मेरे मन में अनुकंपा है। राजकुमार, ठीक इसी तरह तथागत जिस वचन के बारे में जानते हैं कि यह मिथ्या या अनर्थकारी है और उससे दूसरों के हृदय को ठेस पहुंचती है, तब उसका वे कभी उच्चारण नहीं करते। पर इसी तरह जो वचन उन्हें सत्य और हितकारी प्रतीत होते हैं तथा दूसरों को प्रिय लगते हैं, उनका वे सदैव उच्चारण करते हैं। इसका कारण यही है कि तथागत के मन में सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। एक बार गौतम बुद्ध घूमते हुए एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जाल बिछाता और उसमें मछलियां फंसने पर उन्हें किनारे रख दोबारा जाल डाल देता। मछलियां पानी के बिना तड़पती हुई मर जातीं। बुद्ध यह देखकर द्रवित हो गए और मछुआरे के पास जाकर बोले, भैया, तुम इन निर्दोष मछलियों को क्यों पकड़ रहे हो? मछुआरा बुद्ध की ओर देखकर बोला, महाराज, मैं इन्हें पकड़कर बाजार में बेचूंगा और धन कमाऊंगा। बुद्ध बोले, तुम मुझसे इनके दाम ले लो और इन मछलियों को छोड़ दो। मछुआरा यह सुनकर खुश हो गया और उसने बुद्ध से उन मछलियों का मूल्य लेकर मछलियां बुद्ध को सौंप दीं। बुद्ध ने जल्दी से वे सभी तड़पती हुई मछलियां वापस नदी में डाल दीं। यह देखकर मछुआरा दंग रह गया और बोला, महाराज, आपने तो मुझसे मछलियां खरीदी थीं, फिर आपने इन्हें वापस पानी में क्यों डाल दिया? यह सुनकर बुद्ध ने कहा, ये मैंने तुमसे इसलिए खरीदी हैं ताकि इनको दोबारा जीवन दे सकूं। किसी की हत्या करना पाप है। यदि मैं तुम्हारा ही गला घोंटने लगूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? यह सुनकर मछुआरा हैरानी से बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध बोले, जिस तरह मानव को हवा और पानी मिलना बंद हो जाए तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा, उसी तरह मछलियां भी यदि पानी से बाहर आ जाएं तो तड़प तड़प कर मर जाती हैं। उनमें भी सांस है। उनको तड़पते देखकर तुम कठोर कैसे रह सकते हो? बुद्ध की बातें सुनकर मछुआरा लज्जित हो गया और बोला, महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मुझे यह काम उचित लगता था, पर अब लगता है कि इससे भी अच्छे काम करके मैं अपनी आजीविका चला सकता हूँ। मैं चित्र भी बनाता हूँ। आज से मैं चित्रकला से ही अपनी आजीविका कमाऊंगा। इसके बाद वह वहां से चला गया और कुछ ही समय में प्रसिद्ध चित्रकार बन गया। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही अतिक्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती हैं। ऐसे कई कटु वचनों सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। अपनी बातों से ना तो वह दुखी हुए, ना ही कोई प्रतिक्रिया की। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहां से चला गया।
अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और वह उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा। पर बुद्ध कहाँ मिलते, वह तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक अन्य गांव निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूं जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूं, मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूं। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वही छोड़कर आया गया और तुम अभी भी वही अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो, अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्याग का तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। मित्रों, बहुत बार हम भूल में की गई किसी गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए। महात्मा बुद्ध एक बार एक गांव से गुजरे। वहां के कुछ लोग उनसे शत्रुता रखते थे। उन्होंने उन्हें रास्ते में घेर लिया, बेतहाशा गालियां देकर अपमानित करने लगे। बुद्ध सुनते रहे। जब वे थक गए तो बोले, आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं। वे लोग बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, हमने तो तुम्हें गालियां दी, तुम क्रोध क्यों नहीं करते? बुद्ध बोले, तुमने देर कर दी। अगर 10 साल पहले आए होते तो मैं भी तुम्हें गालियां देता। तुम बेशक मुझे गालियां दो, लेकिन मैं अब गालियां लेने में असमर्थ हूं। सिर्फ देने से नहीं होता, लेने वाला भी तो चाहिए। जब मैं पहले गांव से निकला था तो वहां के लोग भेंट करने मिठाइयां लाए थे, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि मेरा पेट भरा था। वे उन्हें वापस ले गए। बुद्ध ने थोड़ा रुककर कहा, जो लोग मिठाइयां ले गए उन्होंने मिठाइयों का क्या किया होगा? एक व्यक्ति बोला, अपने बच्चों, परिवार और चाहने वालों में बांटी होंगी। बुद्ध बोले, तुम जो गालियां लाए हो उन्हें मैंने नहीं लिया। क्या तुम इन्हें भी अपने परिवार और चाहने वालों में बांटोगे? बुद्ध के सारे विरोधी शर्मिंदा हुए और वे बुद्ध के शिष्य बन गए। भगवान बुद्ध धर्म प्रचार करते हुए काशी की ओर जा रहे थे। रास्ते में जो भी उनके सत्संग के लिए आता उसे वह बुराइयां त्याग कर अच्छा बनने का उपदेश देते। उसी दौरान उन्हें उपक नाम का एक गृहत्यागी मिला। वह गृहस्थ को सांसारिक प्रपंच मानता था और किसी मार्गदर्शक की खोज में था। भगवान बुद्ध के तेजस्वी व निश्चल मुख को देखते ही वह मंत्रमुग्ध होकर खड़ा हो गया। उसे लगा कि पहली बार किसी का चेहरा देखकर उसे अनूठी शांति मिली है। उसने अत्यंत विनम्रता से पूछा, मुझे आभास हो रहा है कि आपने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। बुद्ध ने कहा, हाँ, यह सच है। मैंने निर्वाणिक अवस्था प्राप्त कर ली है। उपक यह सुनकर और प्रभावित हुआ। उसने पूछा, आपका मार्गदर्शक गुरु कौन है? बुद्ध ने कहा, मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया। मुक्ति का सही मार्ग मैंने स्वयं खोजा है।
क्या आपने बिना गुरु के तृष्णा का क्षय कर लिया है? बुद्ध ने कहा, हाँ, मैं तमाम प्रकार के पापों के कारणों से पूरी तरह मुक्त होकर समय बुद्ध हो गया हूँ। उपक को लगा कि बुद्ध अहंकारवश ऐसा दावा कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में उसका मन भटकने लगा। एक शिकारी की युवा पुत्री पर मुग्ध होकर उसने उससे विवाह कर लिया। फिर उसे लगने लगा कि अपने माता पिता व परिवार का त्याग कर उनसे एक प्रकार का विश्वासघात किया है। वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। संशय ने पूर्ण विश्वास व श्रद्धा का स्थान ले लिया। वह बुद्ध की सेवा सत्संग करके स्वयं भी मुक्ति पथ का पथिक बन गया। दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक राजकुमार दीक्षित हो गया। दीक्षा के दूसरे ही दिन किसी श्राविका के घर उसे भिक्षा लेने बुद्ध ने भेज दिया। वह वहां गया। रास्ते में 2-3 घटनाएं ऐसी घटीं, लौटते में उनसे वह बहुत परेशान हो गया। रास्ते में उसके मन में ख्याल आया कि मुझे जो भोजन प्रिय हैं वे तो अब नहीं मिलेंगे। लेकिन श्राविका के घर जाकर पाया कि वही भोजन थाली हैं जो उसे बहुत प्रीतिकर हैं। वह बहुत हैरान हुआ। फिर सोचा, संयोग होगा, जो मुझे पसंद है वही आज बना होगा। वह भोजन करता है, तभी उसे ख्याल आया कि रोज तो भोजन के बाद में विश्राम करता था 2 घड़ी, आज तो फिर धूप में वापस लौटना है। लेकिन तभी उस श्राविका ने कहा कि भिक्षु, बड़ी अनुकंपा होगी अगर भोजन के बाद 2 घड़ी विश्राम करो। बहुत हैरान हुआ। जब वह सोचता था यह, तभी उसने यह कहा था। फिर भी सोचा, संयोग की ही बात होगी कि मेरे मन भी बात आई और उसके मन में भी सहज बात आई कि भोजन के बाद भिक्षु विश्राम कर ले। चटाई बिछा दी गई, वह लेट गया। लेटते ही उसे ख्याल आया कि आज न तो अपना कोई साया है, न कोई छप्पर है अपना, न अपना कोई बिछौना है। अब तो आकाश छप्पर है, जमीन बिछौना है। यह सोचता था, वह श्राविका लौटती थी। उसने पीछे से कहा, भंते, ऐसा क्यों सोचते हैं? न तो किसी की शया है, न किसी का साया है। अब संयोग मानना कठिन था, अब तो बात स्पष्ट थी। वह उठकर बैठ गया और उसने कहा कि मैं बड़ी हैरानी में हूं। क्या मेरे विचार तुम तक पहुंच जाते हैं? क्या मेरा अंतःकरण तुम पढ़ लेती हो? उस श्राविका ने कहा, निश्चित ही। पहले तो सबसे पहले स्वयं के विचारों का निरीक्षण शुरू किया था, अब तो हालत उल्टी हो गई। स्वयं के विचार तो निरीक्षण करते करते क्षीण हो गए और विलीन हो गए। मन हो गया निर्विचार। अब तो जो निकट होता है उसके विचार भी निरीक्षण में आ जाते हैं। वह भिक्षु घबराकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि मुझे आज्ञा दें, मैं जाऊं। उसके हाथ पैर कंपने लगे। उस श्राविका ने कहा, इतने घबराते क्यों हैं? इसमें घबराने की क्या बात है? लेकिन भिक्षु फिर रुका नहीं। वह वापस लौटा। उसने बुद्ध से कहा, क्षमा करें, उस द्वार पर दोबारा भिक्षा मांगने में न जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा, कुछ गलती हुई? वहां कोई भूल हुई? उस भिक्षु ने कहा, न तो भूल हुई, न कोई गलती। बहुत आदर सम्मान और जो भोजन मुझे प्रिय था वह मिला। लेकिन वह श्राविका, वह युवती दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेती है। यह तो बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि उस सुंदर युवती को देखकर मेरे मन में तो कामवासना भी उठी, विकार भी उठा था। वह भी पढ़ लिया गया होगा। अब मैं कैसे वहां जाऊं? कैसे उसके सामने खड़ा होऊंगा? मैं नहीं जा सकूंगा, मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने कहा, वहीं जाना पड़ेगा। अगर ऐसी क्षमा मांगनी थी तो भिक्षु नहीं होना था। जानकर वहां भेजा है। और जब तक मैं न रोकूंगा तब तक वहीं जाना पड़ेगा। महीने 2 महीने, वर्ष 2 वर्ष, निरंतर यही तुम्हारी साधना होगी। लेकिन होशपूर्वक जाना,
भीतर जागे हुए जाना और देखते हुए जाना कि कौन से विचार उठते हैं, कौन सी वासनाएं उठती हैं, और कुछ भी मत करना, लड़ना मत। जागे हुए जाना, देखते हुए जाना भीतर की क्या उठता है, क्या नहीं उठता। वह दूसरे दिन भी वहीं गया। सोच लें उसकी जगह आप ही जा रहे हैं, और वह श्राविका आपका मन पढ़ लेती है, और वह बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, बहुत सम्मोहक है, और वह मन पढ़ लेती है आपका। हाँ, मन न पढ़ती होती, यह आपको पता न होता, तो फिर मन में आप कुछ भी करते। आज क्या करेंगे? आज आप ही जा रहे हैं, उसकी जगह भिक्षा मांगने, रास्ते पर आप हैं। वह भिक्षु बहुत खतरे में है, अपने मन को देख रहा है, जागा हुआ है। आज पहली दफा जिंदगी में वह जागा हुआ चल रहा है सड़क पर। जैसे जैसे उस श्राविका का घर करीब आने लगा, उसका होश बढ़ने लगा। भीतर जैसे एक दिया जलने लगा और चीजें साफ दिखाई पड़ने लगीं और विचार घूमते हुए मालूम होने लगे। जैसे उसकी सीढ़ियां चढ़ा, एक सन्नाटा छा गया। भीतर होश परिपूर्ण जग गया। अपना पैर भी उठाता है तो उसे मालूम पड़ रहा है, श्वास भी आती जाती है तो उसके बोध में है। जरा सा भी कंपन विचार का भीतर होता है, लहर उठती है कोई वासना की, वह उसको दिखाई पड़ रही है। वह घर के भीतर प्रविष्ट हुआ, मन में और भी गहरा शांत हो गया। वह बिल्कुल जागा हुआ है, जैसे किसी घर में दिया जल रहा हो और एक एक चीज कोना कोना प्रकाशित हो रहा हो। वह भोजन को बैठा, उसने भोजन किया, वह उठा, वह वापस लौटा, वह उस दिन नाचता हुआ वापस लौटा। बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा, अद्भुत हुई बात। जैसे जैसे मैं उसके निकट पहुंचा और जैसे जैसे मैं जागा हुआ हो गया, वैसे वैसे मैंने पाया कि विचार तो विलीन हो गए, कामनाएं तो क्षीण हो गईं, और मैं जब उसके घर में गया तो मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा था। वहां कोई विचार नहीं था, कोई वासना नहीं थी, वहां कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण की भांति था। बुद्ध ने कहा, इसी बात के लिए वहां भेजा था, कल से वहां जाने की जरूरत नहीं। अब जीवन में इसी भांति जियो, जैसे तुम्हारे विचार सारे लोग पढ़ रहे हों। अब जीवन में इसी भांति चलो, जैसे जो भी तुम्हारे सामने है वह जानता है, तुम्हारे भीतर देख रहा है। इस भांति भीतर चलो और भीतर जागे रहो। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा, वैसे वैसे विचार वासनाएं क्षीण होती चली जाएंगी। जिस दिन जागरण पूर्ण होगा, उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई कालिमा, कोई कलुष रह जाने वाला नहीं है। उस दिन एक आत्मक्रांति हो जाती है। इस स्थिति के जागने को, इस चैतन्य के जागने को मैं कह रहा हूं। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। किसी नगर में बिलाल पादक नामक एक धनिक रहता था। वह बहुत स्वार्थी था और सदाचार के कार्यों से कोसों दूर रहता था। उसका एक पड़ोसी निर्धन परंतु परोपकारी था। एक बार पड़ोसी ने भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। पड़ोसी ने यह भी विचार किया कि इस महान अवसर पर अधिकाधिक लोगों को भोजन के लिए बुलाना चाहिए। ऐसे संकल्प के साथ पड़ोसी ने बड़े भोज की तैयारी करने के लिए नगर के सभी व्यक्तियों से दान की अपेक्षा की एवं उन्हें भोज के लिए आमंत्रित किया। पड़ोसी ने बिलाल पादक को भी न्योता दिया। भोज के 1-2 दिन पहले पड़ोसी ने चहुओर घूमकर दान एकत्र किया। जिसकी जैसी सामर्थ्य थी उसने उतना दान दिया। जब बिलाल पादक ने पड़ोसी को घर घर जाकर दान की याचना करते देखा तो मन ही मन सोचा, इस आदमी से खुद का पेट पालते तो बनता नहीं है, फिर भी इसने इतने बड़े भिक्षु संघ और नागरिकों को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। अब इसे घर घर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ रही है। यह मेरे घर भी याचना करने आता होगा। जब पड़ोसी बिलाल पादक के द्वार पर दान मांगने के लिए आया तो बिलाल पादक ने उसे थोड़ा सा नमक, शहद और घी दे दिया।
पड़ोसी ने प्रसन्नतापूर्वक बिलाल पादक से दान ग्रहण किया, परंतु उसे अन्य व्यक्तियों के दान में नहीं मिलाया बल्कि अलग से रख दिया। बिलाल पादक को यह देखकर बहुत अचरज हुआ कि उसका दान सभी के दान से अलग क्यों रख दिया गया। उसे यह लगा कि पड़ोसी ने सभी लोगों के सामने उसे लज्जित करने के लिए ऐसा किया ताकि सभी यह देखें कि इतने धनी व्यक्ति ने कितना तुच्छ दान दिया है। बिलाल पादक ने अपने नौकर को पड़ोसी के घर जाकर इस बात का पता लगाने के लिए कहा। नौकर ने लौटकर बिलाल पादक को बताया कि पड़ोसी ने बिलाल पादक की दान सामग्री को थोड़ा थोड़ा सा लेकर चावल, सब्जी और खीर आदि में मिला दिया। यह जानकार भी बिलाल पादक के मन से जिज्ञासा नहीं गई और उसे अभी भी पड़ोसी की नीयत पर संदेह था। भोज के दिन वह प्रातः अपने वस्त्रों के भीतर एक कटार छुपाकर ले गया ताकि पड़ोसी द्वारा लज्जित किए जाने पर वह उसे मार डाले। वहां जाने पर उसने पड़ोसी को भगवान बुद्ध से यह कहते हुए सुना, भगवान, इस भोज के निमित्त जो भी द्रव्य संग्रहित किया गया है वह मैंने नगर के सभी निवासियों से दान में प्राप्त किया है। कम हो या अधिक, सभी ने पूर्ण श्रद्धा और उदारता से दान दिया, अतः सभी के दान का मूल्य समान है। पड़ोसी के यह शब्द सुनकर बिलाल पादक को अपने विचारों की तुच्छता का बोध हुआ और उसने अपनी गलतियों के लिए सभी के समक्ष पड़ोसी से क्षमा मांगी। बिलाल पादक के पश्चाताप के शब्दों को सुनकर बुद्ध ने वहां उपस्थित समस्त व्यक्तियों से कहा, तुम्हारे द्वारा किया गया शुभ कर्म भले ही कितना ही छोटा हो पर उसे तुच्छ मत जानो। छोटे छोटे शुभ कर्म एकत्र होकर भविष्य में विशाल रूप धारण कर लेते हैं। पच्चरा श्रावस्ती के नगर सेठ की पुत्री थी। किशोरवय होने पर वह अपने घरेलू नौकर के प्रेम में पड़ गई। जब उसके माता पिता उसके विवाह के लिए उपयुक्त वर खोज रहे थे तब वह नौकर के साथ भाग गई। दोनों अपरिपक्व पति पत्नी एक छोटे से नगर में जा बसे। कुछ समय बाद पच्चरा गर्भवती हो गई। स्वयं को अकेले पाकर उसका दिल घबराने लगा और उसने पति से कहा, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं। मैं गर्भवती हूँ और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊं। पति पच्चरा को उसके मायके नहीं भेजना चाहता था, इसलिए उसने कोई बहाना बनाकर उसका जाना स्थगित कर दिया। लेकिन पच्चरा के मन में माता पिता के घर जाने की इच्छा बड़ी बलवती हो रही थी। एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था तब उसने पड़ोसी से कहा, आप मेरे स्वामी को बता देना कि मैं कुछ समय के लिए अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। जब पति को इसका पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपने ऊपर ग्लानि भी हुई कि उसके कारण ही इस कुलीन कन्या की इतनी दुर्गति हो रही है। वह उसे ढूंढने के लिए उसी मार्ग पर चल दिया। रास्ते में पच्चरा उसे मिल गई। पति ने उसे समझा बुझाकर घर वापस लिवा लिया। समय पर पच्चरा को प्रसव हुआ। सभी सुखपूर्वक रहने लगे। पच्चरा जब दूसरी बार गर्भवती हुई तब पति स्वयं उसे उसके माता पिता के घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। मार्ग में जोरों की आंधी वर्षा होने लगी। पच्चरा ने पति से कहा कि वह किसी सुरक्षित स्थान की खोज करे। पति झाड़ियों से होकर गुजर रहा था, तभी उसे एक विषधर सांप ने काट लिया और वह तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया। पच्चरा अपने पति की प्रतीक्षा करती रही और ऐसे में ही उसे प्रसव हो गया। थोड़ी शक्ति जुटाकर उसने दोनों बच्चों को साथ लिया और पति को खोजने निकल पड़ी। जब उसे पति मृत मिला तो वह फूट फूट कर रोने लगी, हाय, मेरे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब अपने माता पिता के सिवा उसका कोई न था। वह उनके नगर की ओर बढ़ चली। रास्ते में नदी पड़ती थी।
उसने देखा कि दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी पार करना कठिन था, इसलिए बड़े बच्चे को उसने एक किनारे पर बिठा दिया और दूसरे को छाती से चिपकाकर दूसरे किनारे को बढ़ चली। वहां पहुंचकर उसने छोटे बच्चे को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में रख दिया और बड़े बच्चे को लेने के लिए वापस नदी में उतर गई। नदी पार करते समय उसकी आंखें छोटे बच्चे पर ही लगी हुई थीं। उसने देखा कि एक बड़ा गिद्ध बच्चे पर झपटकर उसे ले जाने की चेष्टा कर रहा है। वह चीखी चिल्लाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे किनारे पर बैठे बच्चे ने जब अपनी माँ की चीख पुकार सुनी तो उसे लगा कि माँ उसे बुला रही है। वह झटपट पानी में उतर गया और तेज बहाव में बह गया। छोटे बच्चे को गिद्ध ले उड़ा और बड़ा नदी में बह गया। उसका छोटा सा परिवार पूरा नष्ट हो गया। वह विलाप करती हुई अपने पिता के घर को चल दी। रास्ते में उसे अपने नगर का एक यात्री मिल गया, जिसने उसे बताया कि नगर सेठ का परिवार अर्थात उसके माता पिता और सभी भाई बहन कुछ समय पहले घर में आग लग जाने के कारण मर गए। यह सुनते ही पच्चरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे तनमन की कोई सुध ना रही। वह पागल होकर निर्वस्त्र घूमने लगी। उसके मुख से ये ही शब्द निकलते, पति मर गया, बड़ा बेटा डूब गया, छोटे को गिद्ध खा गया, माता पिता और भाई बहनों को चिता भी नसीब नहीं हुई। ऐसे ही विलाप करती निर्वस्त्र घूमती फिरती पच्चरा को सभी अपमानित और लांछित करके यहाँ से वहाँ भगा देते थे। जेतवन में भगवान बुद्ध धर्मोपदेश दे रहे थे। पच्चरा अनायास ही वहाँ आ गई। उपस्थितों ने कहा, अरे ये तो पागल है, इसे यहाँ से भगाओ। बुद्ध ने उन्हें रोकते हुए कहा, इसे मत रोको, मेरे पास आने दो। पच्चरा जब बुद्ध के कुछ समीप आई तो बुद्ध ने उससे कहा, बेटी अपनी चेतना को संभाल। भगवान को अपने समक्ष पाकर पच्चरा को कुछ होश आया और अपनी नग्नता का बोध हो आया। किसी ने उसे चादर से ढांक दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी। भगवान, मेरे पति को सांप ने डस लिया और छोटे छोटे बच्चे मेरी आंखों के सामने मारे गए। मेरे माता पिता बंधु बांधव सभी जलकर मर गए। मेरा अब कोई नहीं है, मेरी रक्षा करो। बुद्ध ने उससे कहा, दुखी मत हो, अब तुम मेरे पास आ गई हो। जिन परिजनों की मृत्यु के लिए तुम आंसू बहा रही हो, ऐसे ही अनंत आंसू तुम जन्म जन्मांतरों से बहाती आ रही हो। उनसे भरने के लिए तो महासमुद्र भी छोटे पड़ जाएंगे। तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब मृत्यु आती है तो कोई परिजन आदि काम नहीं आते। यह सुनकर पच्चरा का शोक कुछ कम हुआ। उसने बुद्ध से साधना की अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे अपने संघ में शरण दे दी। धर्म के परम स्रोत के इतने समीप रहकर पच्चरा का दुख जाता रहा। वह नित्य ध्यान व ज्ञान की साधना में निपुण हो गई। एक दिन स्नान करते समय उसने देखा कि देह पर पहले डाला गया पानी कुछ दूर जाकर सूख गया, फिर दूसरी बार डाला गया पानी थोड़ी और दूर जाकर सूख गया, और तीसरी बार डाला गया पानी उससे भी आगे जाकर सूख गया। इस अत्यंत साधारण घटना में पच्चरा को समाधि का सूत्र मिल गया। पहली बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अल्पायु में ही मर जाते हैं, दूसरी बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव मध्यम वयता में चल बसते हैं, और तीसरी बार उड़ेले गए पानी के जैसे कुछ जीव अंतिम वयस में मरते हैं। सभी मरते हैं, सभी अनित्य हैं। ऐसे में पच्चरा को यह भान हुआ जैसे अनंत करुणावान प्रभु बुद्ध उससे कह रहे हैं, हाँ पटाचारे, समस्त प्राणी मरणधर्मा हैं। इस प्रकार पच्चरा उन बौद्ध साधिकाओं में गिनी गई जिनको निःप्रयास ही एक जीवन काल में ही निर्वाण प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, आप सभी को दिल से शुक्रिया, आप हमारे साथ यहाँ तक बने रहे।
और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें।